आज आप पढ़ेंगे एसीए ऑनलाइन एजू के अंतर्गत गणित कक्षा 12 का अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएशन। तो आज पहले दिन आप सीखेंगे सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है, अवकलन के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र उपयोग में आते हैं। तो देखिए आज बताने जा रहे हैं हम आपके लिए सूत्र फॉर्मूला क्या है वो सूत्र। देखिए अवकलन को हम किसी के सापेक्ष जब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उसे हम या तो ddx से प्रदर्शित करते हैं या डैश लगा करके प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमें कोई राशि दे रखी है x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई फलन f(x) बराबर इस प्रकार का दे रखा है x + 5। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ddx f(x), इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f'(x), इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल D f(x). तो ये भिन्न प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, किसके लिए, अवकलन के लिए, जो संकेत दे दिया जाता है। देखिए इस अवकलनीयता के अंतर्गत आपके लिए कुछ सूत्र याद करने हैं, वो इस प्रकार हैं। नंबर एक है आपका ddx x⁻n। देखिए हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो x के सापेक्ष करना है। तो देखिए x⁻n, तो ये n क्या है, घात, जो अचर राशि है तो ये अचर राशि पहले आ जाएगी, अर्थात n x n -1। देखिए ये घात ddx हटा दिया जाता है, अवकलन ले लिया जाता है, तो n पहले आ जाती है घात, और घात में से 1 घटा दिया जाता है, तो nx n -1। नंबर 2 ddx log x आधार e। देखिए ddx log x आधार e, इसको कैसे लिखेंगे हम, 1/x। कैसे लिखेंगे हम, 1/x। ऐसे ही नंबर 3 ddx log x आधार a। यह सूत्र क्या होता है, देखिए 1/x log e आधार a। इसी क्रम में नंबर 4 ddx a⁻x, अर्थात अचर राशि की घात चर। यह सूत्र क्या होता है, देखिए a⁻x log a आधार e। इसी क्रम में नंबर 5 ddx e⁻x बराबर, देखिए ddx e⁻x का जो डिफरेंशिएशन है स्वयं ही होता है, अर्थात e⁻x। ऐसे ही नंबर 6 ddx sin x, ddx sin x। तो देखिए sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। नंबर 7 ddx cos x, ddx cos x, इसका सूत्र होता है -sin x। नंबर 8 ddx tan x, ddx tan x, यह सूत्र होता है sec² x, sec² x। इसी क्रम में नंबर 9 ddx cot x, यह सूत्र होता है -cosec² x। नंबर 10 ddx sec x,
यह सूत्र होता है आपका sec x tan x। नंबर 11 ddx cosec x, यह सूत्र होता है माइनस cosec x cot x। ये 6 त्रिकोणमिति के सूत्र हो गए। इसी क्रम में और बढ़ते हैं, देखिए आगे पॉइंट 12 पर आते हैं। ddx sin इनवर्स x, sin इनवर्स x, ये सूत्र होता है 1 वर्गमूल के चिन्ह में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 13 ddx cos इनवर्स x बराबर, देखिए यही सूत्र होता है, केवल माइनस लगा दिया जाता है, अर्थात 1 वर्गमूल के चिन्ह में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 ddx tan इनवर्स x, ये सूत्र होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 ddx cot इनवर्स x, यही सूत्र होता है लेकिन माइनस लगा दिया जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी क्रम में 16वां ddx और sec इनवर्स x बराबर, ये होता है 1/1 वर्गमूल के चिन्ह में एक्स स्क्वायर -1। इसी क्रम में 17वां सूत्र ddx cosec इनवर्स x, ये होता है आपका, माइनस लगा दिया जाता है और यही होता है। तो देखिए 1/x वर्गमूल के चिन्ह में एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए ये मैंने आपके लिए 17 सूत्र बताए, इनको याद करने का एक तरीका होता है। देखो कैसे याद करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सी से शुरुआत हो रही है वो माइनस का है। तो देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, कोसेक भी माइनस का है, शेष प्लस के। ऐसे देखो इनवर्स वालों में ले ले, हमें चिन्ह देखना है। तो कॉस माइनस का है, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट सी से शुरुआत है, ये भी सी से शुरुआत है, ये भी सी से शुरुआत है, तीनों ही माइनस चिन्ह के हैं। देख लीजिए बाद बाकी शेष प्लस के हैं। तो चिन्ह हमें इस प्रकार से देखने हैं। देखिए यदि हमें किसी अचर राशि का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका मान क्या आता है, जैसे ले लेते हैं। देखिए ddx, कोई अचल राशि ले ली हमने c, तो इसका जो मान है वो शून्य आता है। कभी भी जो डिफरेंशिएशन है वो x के सापेक्ष अचर राशि का, वह आपका शून्य आता है। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, हमने ले ली कोई राशि ddx, हमने ले लिया 5 का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए ddx 5 और यहां पर x की घात शून्य लिख सकते हैं। x की घात क्या लिख सकते हैं हम? शून्य लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। तो देखिए अचर राशि का लिया नहीं जाता है, बाहर ले लेंगे, अर्थात 5 ddx और x की घात 0। तो देखिए 5, इसमें अब हम एक सूत्र लगा देते हैं, जो नंबर 1 वाला जो सूत्र है। देखिए क्या है, ddx x की घात n, घात पहले आ जाती है और एक घात कम कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे घात पहले आ जाएगी 0 और एक घात कम कर दी जाएगी, 0 में से 1 घटा दिया जाएगा। देखिए 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करें सभी मान 0 हो जाते हैं। तो हो गया 0। तो इस तरीके से कोई भी अचर राशि हो, 5 हो, 10 हो, 50 हो, कोई भी अन्य राशि हो, अचर राशि,
x के अलावा उन सभी का डिफरेंशिएशन शून्य आता है। तो यहां पर हमने जो c जो राशि ले रखी थी वो क्या ले रखी थी, अचर राशि थी, तो जिसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट ही शून्य रख दिया करेंगे। ऐसे ही हमें डी डी एक्स एक्स की वैल्यू बतानी है, तो देखिए डी डी एक्स एक्स, यही सूत्र लगाते हैं पहले वाला ही। इसमें x की घात कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, 1 छुपी हुई होती है, साइलेंट रहती है। तो देखिए ये घात पहले आ जाएगी 1, और x की घात 1 में से 1 घट जाएगा, 1 में से 1 घटा दिया जाता है, अर्थात 1 गुणा x की घात 1 में से बन गई तो 0। अर्थात किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की गुणा 1 से करेंगे तो अर्थात 1। तो जिस चर की घात 1 हो और उसी चर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो तो उसका मान 1 आता है। ये मैंने आपके सामने एक आध उदाहरण लिया है, तो ये जो आपके लिए फॉर्मूले बताए गए हैं ये आपके लिए याद करने हैं। तो पहले दिन इतना